बिहार में अब लोगों में इस बात का डर है कि कहीं 90 का दशक वापस लौटा, पलायन कर आज तक वापस नहीं आ पाए, वो डर है लोगों में। इसमें राजद एक भी सीट नहीं जीत पाई, कांग्रेस गलती से जीत गई। इस बार 40 की 40 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं, ये विश्वास लोगों में है। अगर बिहार में पॉलिटिशियन की बात की जाए तो दो युवा और लोकप्रिय नेता चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का नाम आता है। सबसे लोकप्रिय और युवा में दोनों खुद के बड़े भाई और छोटे भाई भी बताते हैं। अक्सर जब मंच साझा करते हैं, इंटरव्यू देते हैं तो दोनों एक दूसरे को भाई बताते हैं और एक दूसरे को फैमिली को अपना फैमिली भी कहते हैं। लेकिन जब से तेजस्वी यादव जब सभा को संबोधित कर रहे थे और चिराग पासवान की मां के लेकर जो अपशब्द कहा गया था, उसके बाद से बड़े भाई यानी कि मोदी के हनुमान चिराग पासवान अपने छोटे भाई यानी कि लालू के लाल तेजस्वी यादव से नाराज चल रहे हैं और खुल के अब तेजस्वी यादव और आरजेडी और माता पिता के कार्यकाल यानी कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल के विरोध कर रहे हैं और खरी खोटी भी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को बोल रहे हैं। मैं एक बाइट सुनवाता हूं। जब मीडिया ने सवाल किया तेजस्वी यादव को लेकर और क्या जिस तरह मोदी का हनुमान है चिराग पासवान वो 40 में 40 जिताएंगे, तो क्या कुछ कहा है, पहले उनकी बातों को सुनिए। बिहार में हम लोग 40 की 40, बिहार में अब लोगों में इस बात का डर है कि कहीं 90 का दशक वापस लौटा। जंगल राज से जो लोग प्रताड़ित रहे हैं, वो बुजुर्ग, वो युवा जो उस वक्त पलायन कर आज तक वापस नहीं आ पाए, वो डर है लोगों में। यही कारण है कि 2019 में राजद एक भी सीट नहीं जीत पाई, कांग्रेस गलती से जीत गई। इस बार 40 की 40 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं और जो 400 का लक्ष्य है केंद्र में सरकार बनाने का, वो पूरा मंच से कि इतना बच्चा पैदा क्यों करते हैं, जिसके बाद तेजस्वी जी ने सारे बाबा राम भीम अम्बेडकर से लेकर अभी तक जितने भी राजनीति थे, बच्चा गिनवा दिया उन्होंने। देखिए, हकीकत है सिर्फ और सिर्फ विकास पर इस बार लोग ध्यान दे रहे हैं और वो विकास से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं, ये विश्वास लोगों में है। सिर्फ मोदी की गारंटी पर और डबल इंजन की सरकार। आपने सुना होगा भाई, मोदी का हनुमान है यानी कि राम के हनुमान है, तो हनुमान का ही काम रहता है कि किसी भी तरह से अपने जो गुरु हैं उनको आगे बढ़ाना, जिताना। उसी तरह चिराग पासवान भी तैयार हैं और पूरे दिल और दिमाग से कहते हैं कि भैया जी जरूर 40 में 40 400 पार हम लाएंगे, जितने भी इंटरव्यू उनका देखा जाए। लेकिन अगर कुछ दिन पहले की बात की जाए तो अक्सर देखा जाता था जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, आरजेडी उसका हिस्सा थी उस सरकार के, तो तेजस्वी यादव बार बार जो कटाक्ष करते थे, चाहे नीति का विरोध करते थे, तो उनके जवाब पे एक ही नाम आता था, नीतीश कुमार और उनकी नीति। कभी भी लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के कार्यकाल को नहीं उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, अक्सर जो देखा जाता था। लेकिन अब चिराग पासवान अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं और बार बार 90 की दशक को दिला रहे हैं कि किस टाइम बिहार के जो लोग हैं अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर दूसरे प्रदेश गए और 2 वक्त की रोटी के लिए गए। अगर उसी टाइम से बिहार में इंडस्ट्री लगता, कुछ रोजी रोजगार का व्यवस्था होता तो शायद रुक जाते। लेकिन जो कहा जाता है ना कि 90 के दशक में जिस तरह से बिहार छोड़कर लोग जा रहे थे, उसमें सबसे बड़ा जो श्रेय है लालू प्रसाद यादव के। लेकिन पहली बार इस मुंह से, चिराग पासवान के मुंह से सुना जा रहा है, यानी कि 90 की दशक के बार बार वो याद दिला रहे हैं। लेकिन क्या इस जो दोनों के बीच मनमुटाव है ये आगे तक बरकरार रहेगी, या बड़े भाई छोटे भाई जैसे ही गला मिलेंगे तो सारा जो दोनों के बीच में मतभेद है वो मतभेद मिट जाएगा? हालांकि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में देखा जाता है कि कुछ देर पहले एक दूसरे को लोग गाली दे रहे थे और बाद में जैसे ही दोनों आमने सामने होते हैं तो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, गले मिलते हैं और लगता है कि कोई दोनों के बीच में द्वंद्व ही नहीं है। लेकिन जिस तरह से इन दिनों बिहार की राजनीति में तेजस्वी वर्सेस चिराग पासवान हो गया है, कहां तक की लड़ाई चलती है वो तो देखने वाली बात है। इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सही और कौन गलत, चिराग पासवान या तेजस्वी यादव। धन्यवाद।